मैं सत्यनारायण शर्मा साहित्य दृष्टि के इस चैनल पर जिस महान विभूति का वर्णन कर रहा हूँ वह हैं फादर कामिल बुल्के। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, जिस चमक से आज भी संपूर्ण राम भक्ति साहित्य आलोकित हो रहा है, उसकी मैं व्याख्या बहुत दूर तक कर चुका हूँ। आज मैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में कहने के पूर्व मैं राम कथा साहित्य के उन स्रोतों का वर्णन करूँगा जिसकी रचना वाल्मीकि के उपरांत भी लगातार होती रही और अनेक प्रकार के रामायण में अलग अलग प्रकार की कथाएं व्याख्यात की गई और सबकी कथाएं एक दूसरे से कहीं मिलती है, कहीं मिल नहीं पाती है, क्योंकि कवि जो होता है वह अपनी अनुभूति और युग के सत्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। कवि की अनुभूति उस युग की एक उपज है। मैं अपनी भूमिका में, अपने प्रथम संभाषण में मैंने क्या इसकी व्याख्या की थी कि काव्य का सत्य और वास्तविक जीवन का सत्य दोनों अलग होता है। कवि यथार्थ से चल करके एक आदर्श को गढ़ता है कि मनुष्य को इस प्रकार का होना चाहिए। यह मात्र एक सद प्रयास है। वास्तविक जमीन पर क्या होता है उसको सब हम देख रहे हैं। राम की कथा के बारे में जो अनेक प्रकार की बातें आई, मैं उसका एक संक्षिप्त पुस्तक का नाम आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उन पुस्तकों में जो कहानियां हैं, यह संभव नहीं है कि मैं इस खंड में प्रस्तुत कर सकूं। जब राम भक्ति साहित्य का एक विशेष अध्याय जब मैं प्रारंभ करूंगा, वहां पर बहुत प्रकार की बातें आएगी। सभी रामचरितमानस की कथाएं, रामायण की कथाएं, अनेक भाषाओं में लिखी हुई कथाएं हैं, उसका मैं एक तुलनात्मक रूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यहां पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा संक्षिप्त रूप में कि वाल्मीकि रामायण के उपरांत योग वासिष्ठ में भी राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया, अध्यात्म रामायण में भी राम की कथाओं का वर्णन किया गया, लेकिन सारी कथाएं एक दूसरे से भिन्न प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है। हम राम कथा को विशेष रूप से इसलिए मूल्यांकित करना चाहता हूं कि राम के बारे में जो एक भ्रमित अवधारणाएं हमारे समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है, उन अवधारणाओं से लोगों को ऊपर उठाया जाए और राम की कथा के बारे में जो अनेक प्रकार की बातें हैं उनको प्रस्तुत करके राम के व्यक्तित्व को और ऊपर उठाया जाए, सत्य के निकट पहुंचा जाए और काव्य सत्य और जीवन के वास्तविक सत्य में क्या अंतर है उसको स्पष्ट किया जाए। मैं मात्र एक संक्षिप्त झांकी में पुस्तकों का नाम मात्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसकी कथाएं नहीं। उसकी कथाएं विशेष रूप से कहीं अन्यत्र इसकी व्याख्या होगी। और यह अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, तत्संग्रह रामायण, भुसुंडी रामायण, मंत्र रामायण, रामलिंगामृत, राघवोल्लास, उदार राघव, ये सारी पुस्तकें हैं। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में भी रामचरित्र के या राम की कथाओं का एक विस्तृत व्याख्या की गई। मैं राम कथा को उत्पत्ति और विकास पुस्तक का अध्ययन किया था 1991 में।
आज से ठीक 29 वर्ष पहले उन कथाओं में अनेक प्रकार की बातें आई थी, लेकिन मैं उस विस्तृत अंश में जाना मैं नहीं चाहूंगा, इसलिए कि यह अध्याय जो है अनेक खंडों, इसका खंड बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं इसको एक संक्षिप्त आकार देकर के मात्र मैं एक व्याख्या कर रहा हूं कि योग वासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, तत्संग्रह रामायण, भुसुंडी रामायण, मंत्र रामायण, रामलिंगामृत, राघवोल्लास और उदार राघव, इन सारी पुस्तकों में भी राम की कथाएं अलग अलग घटनाक्रम में वर्णित है। कहीं पर राम का जन्म एक चतुर्भुज देवत्व के रूप में होता है, जिसको कौशल्या प्रणाम करती है। कहीं पर सीता रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेती है और उसे सीता काली का रूप धारण करके सीता रावण का वध करती है। कहीं पर लक्ष्मण रावण का वध करता है। अनेक भाषा, अनेक राम की कथाओं में अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। जब हम राम भक्ति साहित्य के एक गहराई में प्रवेश करते हैं तो सबकी कथाओं में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं हैं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। और कवि जो होता है वह अपने वर्तमान अस्तित्व को देखता है। वाल्मीकि रामायण में राम एक राजकुमार है, लेकिन तुलसीकृत रामचरितमानस में राम एक भगवान के रूप में स्थापित कर दिए जाते हैं, जिनकी रचना, जिस रामचरितमानस की रचना 1576 ईस्वी में हुई। तो हम क्या पाते हैं, एक राजकुमार और तुलसीकृत रामचरितमानस में एक पुरुषोत्तम और भगवान। यह कवि की कल्पना है। कवि हमेशा किसी महान नायक को अपने अनुभूतियों में इस प्रकार से प्रस्तुत करता है जो एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है। केशव दास ने रामचंद्रिका में सीता और राम के श्रृंगार रस का वर्णन किया। एक अलग प्रकार का वर्णन है रामचंद्रिका में, और रामचरितमानस में एक अलग वर्णन है। प्रश्न यह होता है कि यह पौराणिक पात्र कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है, और समयानुकूल प्रत्येक कवि ऐसे महामानव के चरित्र को अपने ढंग से गढ़ करके, अपने ढंग से उसको आकार दे करके मानव जाति को एक नई प्रेरणा देने का सशक्त प्रयास करता है अपने अपने ढंग से। यह कोई इतिहास नहीं है। राम की कथा का वर्णन वैदिक साहित्य ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेद से वह कथा चल करके यहां तक की कथा की यात्रा है। और आज भी राम के बारे में अनेक प्रकार की भावानुभूतियों से ओतप्रोत काव्य की रचना होती है। आधुनिक युग में महर्षि चंद्रगुप्त ने साकेत महाकाव्य में राम का ही वर्णन किया है। हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। यह राम का, यह साकेत की पंक्ति है। मैं उस विस्तृत रूप में जाने का मैं प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि यह पाठ थोड़ा बहुत बड़ा होता जा रहा है। हमारे छात्र कुछ उब रहे होंगे, अन्यथा इन सभी चीजों की व्याख्या करने में ही बहुत अधिक गहराई और अनुभूति परक बातों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं मात्र परिचय दिया कि रामचरितमानस की कथाएं, अनेक रूपों में राम की कथाएं हमारे साहित्य में व्याप्त है। चाहे वह अपभ्रंश साहित्य हो, चाहे वह अवहट साहित्य हो, चाहे वह प्राकृत साहित्य हो, चाहे वह आधुनिक खड़ी बोली का साहित्य जो साकेतकार हुए महर्षि गुप्त ने, चाहे वह अवधि साहित्य हो रामचरितमानस में तुलसीदास ने, फिर रामचंद्रिका में कह सकते हैं केशवदास ने। तो राम की कथाओं को भिन्न भिन्न रूप में लिखा गया, और यह कवि का एक मौलिक देन है
कि हमारा राम इस प्रकार का होना चाहिए, हमारा राम इस प्रकार का होना चाहिए। कवि की जो अनुभूति है उसके अनुकूल इस मानव को महामानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो मात्र काव्य का सत्य है वास्तविक सत्य से थोड़ा अलग है, वास्तविक सत्य से थोड़ा अलग है। मैं कभी व्याख्या करूंगा कि काव्य का सत्य हमारे जीवन के सत्य से कितना भिन्न हुआ करता है। और मैं अब पुनः फादर बुल्के के उस रूप का वर्णन करूंगा जहां फादर बुल्के मर चुके हैं। उनको मसीही विधि से कब्र में दफनाने की बात चल रही है। ताबूत में बंद करके उनकी लाश को, उनके शव को लाया गया है दिल्ली। और जब सर्वस्व लाल सक्सेना पहुंचते हैं तो उनकी बाहों को देख करके अपने पूर्व स्मृति में प्रवेश कर जाते हैं कि ये बाहें जो शांत पड़ चुकी है, ये बाहें जिसमें सूजन आ चुका है, अब अस्थिर हो चुका, ताबूत तो चुपचाप अस्थिर है, अब वो बाहें उठ नहीं रही है। एक उतावलापन से अपने अतिथि को आतिथ्य सत्कार के लिए, अब उस प्रकार की कुछ बातें नहीं है, शांत पड़ी हुई बातें हैं। रघुवंश बाबू का बेटा राजेश्वर प्रसाद सिंह उसे उतारते हैं और अनेक साहित्यकार वहां पर उपस्थित होते हैं। उन साहित्यकारों में से नाम आता है रघुवंश जी का बेटा डॉक्टर जयेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्य प्रकाश, रघुवंश बाबू, अनेक नाम आते हैं। और कह सकते हैं रांची के जो पादरी थे फादर पास्कल, वह मसीही विधि से उस पार्थिव शरीर को कब्रगाह में डाल रहे हैं। यानी धरती का पुत्र धरती में समा रहा है। जो धरती अपने गोद में इस अमूल्य बालक के जीवन को पालन पोषण किया और एक महान व्यक्तित्व के रूप में अवतरित किया, चौथे पर्ण में पहुंचने को उपरांत या धरती माता मानव कब्रगाह के रूप में ऐसे महान पुरुषों को गले लगाने के लिए आतुर हो रही है, आकुल व्याकुल हो रही है कि आओ, अब तुम जिंदगी में चलते चलते थक चुके हो, अब आओ और मेरे गोद में तुम बैठ जाओ। तुम्हें अब अहीं शांति होगी, अब तुम्हें कहीं भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जीवन में दर्द और पीड़ा को झेलकर सदैव अमृत वाणी से लोगों का अभिनंदन किया। भारतवर्ष में आकर के भारतीयता को स्वीकार किया और भारतवर्ष में उस व्यवस्था पर झुंझलाहट को व्यक्त किया जिस देश में राष्ट्रभाषा का अभाव इनकी नजर में हमेशा झलकता रहता था। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अपनी भाषा के रूप में हिंदी को अपने हृदय में क्यों नहीं बसाते हैं? राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों नहीं सम्मान देते हैं? जो भाषा इतनी समृद्ध है, जो इतने करोड़ लोगों की जनभावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, उस क्षेत्र के लोग इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होने में उस प्रकार का जोश, उस प्रकार की जज्बा, उस प्रकार का उत्साह नहीं दिखा रहा है जो दिखाना चाहिए। आगे सरस्वती सक्सेना लिखते हैं कि पास्कल विधि, कह सकते मसीह विधि से इनको दफना दिया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई कि भारत की धरती में यह साहित्य का अमूल्य रत्न समाहित हो रहा है। भारतवर्ष में
इसी प्रकार के अलौकिक रत्नों का जन्म इस उर्वरा भूमि में बार बार होता रहे। भारत की जो सस्य श्यामला भूमि है, इसमें इसी प्रकार के व्यक्तित्व का पदार्पण होता रहे, जो भाषा और साहित्य और राम का व्यक्तित्व जो भारत के जन जन में व्याप्त है, जन जन में राम का व्यक्तित्व समाया हुआ है। इस व्यक्तित्व के इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए इसी प्रकार का महामानव बार बार इस धरती पर अवतरित होता रहे, इस प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि फादर बुल्के के मरणोपरांत इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं अपने देश को छोड़ करके जिस भारत भूमि की ओर मैं प्रस्थान कर रहा हूं, वहां पर भी मेरे लिए कोई रोने वाला होगा। इस बात को उन्होंने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हम क्या पाते हैं, मानव का एक जन समुदाय भावना की वह उड़ाने, भावना की वह अनुभूति जो अश्रुधारा के रूप में प्रस्फुटित हो जाती है। हमारी भावनाएं अनेक प्रकार से आकार लेती है और उन्हीं आकारों में से एक आकार आंसू का भी है। और उसी अश्रुसिक्त नयनों से, आंखों से इन साहित्यकारों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसलिए यह बात कही गई है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं, नम आंखों को गिरना स्याही फैलाना है। रोने वाले की कमी नहीं। जो भारत की धरती पर आकर के यहां के जनमानस से अपने आप को एक मेक कर लिया, उसके लिए तो असंख्य व्यक्ति अपनी आंसू की धारा से उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं उतावला है। और फिर कहा जाता है कि कितने लोगों के बारे में ऐसी बात कही जाए, और अंत में बात आई कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा के दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी सबसे अलग, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक रूप में खड़ा था। आज यहीं तक रखा जाए। कल मैं इसका उपसंहार, कंक्लूजन विशेष रूप में व्यक्त करूंगा।